देश की राजनीति में एक बड़ी घटना कल घटी। मोदी सरकार के अकाली दल की जो इकलौती मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा से जैसे ही कृषि विधेयक पास हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि इसमें कई चेंजेस होने थे जिसका हमने प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन सरकार हमारी एक नहीं सुनी और यही आरोप लगाते हुए उन्होंने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। यह तो देश की राजनीति में हुआ, लेकिन इसका असर अब देश के हर कोने कोने में दिखाई दे रहा है कि इस विधेयक को लेकर पक्ष विपक्ष भी आमने सामने है। डीए से जुड़े लोजपा के जिला अध्यक्ष का कहना है विधेयक किसान के पक्ष में है। भारत की सरकार ने जो पहल किया है कहीं न कहीं किसानों के हित में है। पहले यह था कि जहाँ के किसान है वहीं पर उस बाज़ार में अपना जो है उत्पादन बेच सकते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यह फैसला लिया है किसानों के हित में, यह ऐतिहासिक फैसला है और किसानों के हित में फैसला है। और जो किसान आज अपना उत्पादन कर रहे हैं वो कहीं भी पूरे देश के किसी भी बाजार में बेच सकते हैं। यह चुनाव है, विपक्ष के लोग इसी तरह से बोलते रहेंगे, लेकिन यह किसान के हित में फैसला है, किसान इससे खुश हैं। वहीं कांग्रेस के सदर विधायक का कहना है कि कृषि विधेयक काला कानून है। जैसे जीएसटी में करीब 139 बार संशोधन किया गया था, वैसा ही संशोधन इनको कृषि विधेयक में भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा विधेयक ही काला कानून है, किसानों के विरोध में है। यह अध्यादेश हिटलरशाही अध्यादेश है और यह अध्यादेश हिटलरशाही नहीं होता है। जो 15 साल की हरसिमरत कौर अकाली दल की नेता कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा देना ये महज संयोग नहीं कहा जा सकता है। ये किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है और यह अध्यादेश काला कानून देश के किसानों के ऊपर थोपा गया है। जिस तरह से जीएसटी कांग्रेस ने विरोध किया जिस जीएसटी का, और आपने उस जीएसटी को 139 बार संशोधन किया, वो दोहरी मार हमारी जनता और व्यवसायियों पर पड़ी, जिसका फल आज देश भुगत रहा है। और मैं ये आप सबों के माध्यम से चैलेंज पूर्वक कहता हूँ कि मेरा जो कानून था देश हित में, किसान हित में था, और इनका जो काला कानून है किसानों के लिए यह अध्यादेश काला कानून के रूप में स्थापित है। किसानों की बदकिस्मती है कि मोदी राज में सबसे अगर त्रस्त है तो किसान है, सबसे अगर त्रस्त है तो बेरोजगार है, सबसे अगर त्रस्त है तो व्यवसायी है। वो कैसे? किसान के धान का मूल्य, चावल का मूल्य और गेहूं का मूल्य, अभी वर्तमान में मैं बिहार के बक्सर जिला में हूँ, जिला मुख्यालय में बैठा हुआ हूँ, और जिला मुख्यालय में बैठ करके मैं इस चीज़ को बताने का काम कर रहा हूँ कि जिस गेहूं का दाम 1950 रुपये हमारे खलिहान से उठा था, आज वो 16.5, 1500 रुपये प्रति क्विंटल वो गेहूं का दाम है। 1800 रुपया में चावल का कोई पूछने वाला पूछवैया नहीं है। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि ये किसानों विरोधी सरकार है और मुद्दा से भटका कर जुमलेबाजी करने वाली ये सरकार है, जुमलों की सरकार है। एक मुद्दा दिया और दूसरा मुद्दा जब तक खत्म हो दूसरा मुद्दा थोप दिया देश पर। जैसे अभी अटैक कहीं नहीं चल रहा है चाइना का, लेकिन एक अटैक बिहार पर चल रहा है। बिहार का चुनाव है और चाइना पर यह दिखाया जा रहा है कि भाजपा बहुत मजबूती के साथ मालूम पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री ही उस युद्ध स्थल पर जाकर युद्ध करेंगे। ये दिखा रहे हैं लोग बिहार को कि बिहार का चुनाव है, इस पर कैसे कब्जा किया जा सकता है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी की सरकार ने त्रस्त किया है, ये प्रवासी मजदूर कहीं भूलने वाले नहीं हैं। और आने वाले वक्त में बिहार के चुनाव में ये प्रवासी मजदूर इनके लिए काल बंद कराएंगे और इनको हम लोग भारी बहुमत से हराने जा रहे हैं और हमारी यूपीए की सरकार बिहार में कायम होने जा रही है। कई जगह किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चा भी खोलना शुरू किया है। किसानों का कहना है कि यह विधेयक जो है किसान विरोधी है, वहीं पक्ष विपक्ष भी आमने सामने है।